say how do you do to a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom, dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. Zoo and the Hermit Crab. Okay, Zoo. एक आर्टवर्क, एक एंटीलोप. नहीं ग्रैंडपा, वो एक ऐसा एनिमल होना चाहिए जो अपनी पीठ पर अपना घर उठाकर चले। ऐसे बहुत कम एनिमल्स होते हैं. ओह, मेरे पास एक अच्छा नाम है। देखते हैं आप गैस कर पाते हैं या नहीं। चलो कोशिश करता हूँ. उसके 4 पैर हैं और वो एक टॉर्टोइस है. सही कहा ग्रैंडपा। हाय सू। ओह, वो क्या है? ये है मेरा बकेट टॉर्टोइस। मैं ग्रैंडपा को स्कूल प्रोजेक्ट का एनिमल दिखा रहा हूँ। ओह, मैंने भी उसी को चुना है। मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगी। मुझे वो नहीं करना जो कोई और कर रहा हो। लेकिन सू, तुम डिफरेंट टॉर्टोइस बना सकते हो। कोई बात नहीं एल्जी, मैं कुछ ना कुछ अलग सोच लूंगा। ठीक है, मुझे बहुत काम है। See you later. See you later, एल्जी। हाँ, अब मैं क्या करूं? मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ सोचने। कम ऑन Zoo, तुम जल्द ही अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी और एनिमल का नाम सोच लोगे. टेरापिन कैसा रहेगा? वो जैक कर रहा है, वो उसका पेट भी है। ओह अच्छा. वैसे एक टॉर्टोइस और टेरापिन के बीच में फर्क क्या है? टेरापिन पानी में रह सकता है और जमीन पर भी, लेकिन टॉर्टोइस ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। हाँ, वैसे हम कुछ ना कुछ अलग जरूर सोच लेंगे. एक एंट? नहीं, वो तो एंट हिल में रहती है. सिली मी. एक बी? ओह नहीं, वो तो हाइव में रहती है. हाँ, ओह, एक स्नेल. ग्रैंडपा, दैट्स इट, स्नेल। वो अपने घर को अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं। चलिए गार्डन में उन्हें ढूंढें। एक भी नहीं दिख रहा, वो छुप गए होंगे। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होंगे. चलो Zoo. वो अक्सर यहीं होते हैं. मुझे पता है वो कहाँ हैं. कहाँ ग्रैंडपा, कहाँ? फॉलो मी. यहाँ पर, वहाँ जहाँ उन्हें होना नहीं चाहिए. देखिए, ये रहा। ओह, ये कितना बड़ा है। और क्या तुम्हें पता है, ये ब्रेकफास्ट में मेरे सारे फ्लावर्स खा जाता है. इसका शेल कितना प्यारा है। स्नेल एक बहुत ही स्पेशल एनिमल है। वो अपनी पीठ पर अपना घर लेकर चलता है। ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। हाय ज़ू, हाय ग्रैंडपा। हेलो ज़ेनिया. हाय। हम यहाँ से गुजर रहे थे. हाँ, मेरे पास ये स्नेल किट है। मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मोज़ेक स्नेल बनाऊंगी। ज़ू, तुमने स्नेल चूज किया है? हाँ, ज़ीनिया कितनी क्लेवर है. इसने खुद ही स्नेल को चुना. पर मैंने भी यही चुना है। तुम भी स्नेल पर प्रोजेक्ट बना लो। कोई बात नहीं ज़ीनिया, मैं कुछ और कर लूँगा। हाँ, अब हम चलते हैं. आखिर ज़ीनिया को अपना मोज़ेक भी बनाना है. प्रोजेक्ट के लिए गुड लक ज़ू। सी यू लेटर। बाय। अब मैं बस टर्टल के बारे में ही सोच पा रहा हूँ। वो सी में रहते हैं। वो हमें बीच पर मिल जाएंगे. कम ऑन Zoo, चलो चलकर देखें. और अगर हमें वो नहीं भी मिला तो हम तुम्हारी मॉम के लिए कुछ शेल्स ले आएंगे. ओके ग्रैंडपा, मॉम को शेल्स पसंद है।
टर्टल नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ देर बाद दिखाई दे। चलिए रॉक पूल में देखते हैं, शायद वहाँ पर हो। यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन टर्टल नहीं है। अरे हाँ एक सी हॉर्स, स्टारफिश, छोटी शेलफिश। ये सभी अच्छे हैं ग्रैंडपा, पर काश इनमें से किसी का घर उसकी पीठ पर होता तो मैं प्रोजेक्ट के लिए चूज करता। कोई बात नहीं, टर्टल ही ठीक है। किसी बुक से देखकर उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लूंगा। ओह, क्या हम कुछ शेल्स इकट्ठा करें? गुड आइडिया जू। तुम अपनी मॉम के लिए ले जाओ, मैं गार्डन के लिए ले जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पर कुछ बड़े शेल्स हैं। ग्रैंडपा, मैं क्रैब बन रहा हूँ। और मैं भी। देखिए ग्रैंडपा, मॉम को ये बहुत पसंद आएगा। ओह यस। चलो एक बार पानी में खिलाते हैं। ग्रेट आइडिया, शेल्स बाद में इकट्ठा करेंगे। ये बहुत ठंडा है। पुक को अपने पैर गीले करना पसंद नहीं। चलिए शेल्स इकट्ठा करते हैं, फिर घर जाकर प्रोजेक्ट पूरा करना है। ठीक कहा जू। ओह देखिए, रेड और ब्लू शेल कहाँ गया? शायद किसी ने उसे उठा लिया हो। पर यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं। ये रहा, इसे सीगल ने उठाया होगा। ओह शायद तुम सही कह रहे हो। ये फिर से हिला। क्या तुमने इसे हिलाया पोक? अब एक और हिला। हे, शेल वापस आओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। देखिए ग्रैंडपा, इसके तो लेग्स हैं। अब मैं समझा, ये है हर्मिट क्रैब। जब उनका शेल छोटा पड़ जाता है तो वो दूसरे शेल में चले जाते हैं। उसे नया घर चाहिए। ये अपना घर अपने बैग पर कैरी करते हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में हर्मिट क्रैब के बारे में लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो जू। ये क्रैब्स रॉक। शायद इसे अपना पुराना शेल ज्यादा पसंद है। वैसे एक नया घर चुनना एक बड़ा फैसला होता है जू। हाँ, उसे परफेक्ट हाउस चाहिए। और शायद उसे वो घर मिल गया है। वो उसमें फिट होकर देख रहा है। मजा आ गया। किसी ने भी अपने प्रोजेक्ट के लिए हर्मिट क्रैब को नहीं चुना होगा। ये बहुत बढ़िया है स्नेल या टोर्टोइस या टर्टल या फिर टेरापिन से। इट्स द बेस्ट। बाय हर्मिट क्रैब, प्रोजेक्ट में हेल्प के लिए थैंक यू। अब चलो ये शेल्स लेकर घर चलते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। ये तब के लिए है जब हर्मिट क्रैब फिर से अपने शेल के लिए बड़ा हो जाएगा। क्या कमाल का आइडिया है जू। अब चलो, हमारा भी घर जाने का समय हो गया है।
हेलो देयर। शेल्स के लिए थैंक यू जू, आई लव देम। ये बाथरूम के पास बहुत अच्छे लगेंगे। और जो छोटे वाले हैं उन्हें मैं प्लांट्स के आसपास रखूंगा। क्या कहते हो जू? हर्मिट क्रैब अपने घर को अपनी बैग पर कैरी करता है। जू, ओह सॉरी ग्रैंडपा, मैं प्रोजेक्ट लिख रहा था। पता है ग्रैंडपा, मैं खुश हूँ कि हमें अपना घर अपनी बैग पर कैरी नहीं करना पड़ता। सही कहा जू, सही कहा तुमने। Say hey, say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. जू एंड द बेबी बर्ड। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज हूँ। ओह वाव, तुमने तो मुझे डरा दिया पोक। मुझे तुम्हारे साथ टैग खेलना पसंद है, बहुत मजा आता है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? किसकी हो सकती है? लगता है वो वहां से आ रही है। आओ पोक, देखते हैं। देखो, ये एक बेबी बर्ड है। अरे नहीं, इसे चोट लगी है। पता नहीं इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। चलो पोक, इसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ले जाएं। शायद उन्हें पता हो इसके साथ क्या करना है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, देखिए हमें क्या मिला। ओह, पुअर बेबी बर्ड, शायद नेस्ट से गिर गया। देखिए ग्रैंडमा, ये कांप रहा है। शायद इसे ठंड लग रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। वेल, सबसे अच्छी चीज है कि उसे एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखो। एक कार्डबोर्ड बॉक्स? शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसके साथ कौन रहेगा? डोंट वरी, तुम्हारे आने तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। चलो देखते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर है। ये क्या ये ठीक है जू? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, देखिए हमें बॉक्स मिल गया। ओह, इट्स परफेक्ट। मैंने भी यही कहा था। देखो, मैंने इसके लिए कॉटन वूल ढूंढ लिया है। हम इसके लिए कोजी नेस्ट तैयार करेंगे। ये लो, अब तुम्हारा बेबी बर्ड इसमें अच्छे से रहेगा। पोक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी बर्ड के लिए है। कम ऑन, तुम्हें तुम्हारा नेस्ट पसंद आएगा। ध्यान से जू। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं इसे आराम से रखूंगा। आओ, अब तुम यहाँ वार्म और कंफर्टेबल रहोगे। नहीं पोक, मैं तुम्हारे साथ टैग बाद में खेलूंगा। अभी मुझे बेबी बर्ड का ख्याल रखना है। मुझे लगता है हमारा छोटा सा गेस्ट भूखा होगा। बेबी बर्ड्स क्या खाते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि बेबी बर्ड के लिए बेस्ट इमरजेंसी फूड होते हैं कैट बिस्किट्स। कैट बिस्किट्स? हाँ बिल्कुल, और वो मिस्टर जोई की शॉप पर जरूर मिलेंगे।
ये लो। थैंक यू मिस्टर जोई। पर तुम्हारे पास तो कोई कैट नहीं थी ना? ये कैट के लिए नहीं, बेबी बर्ड के लिए है। हाँ, कैट फूड को खाकर एक छोटी बर्ड ठीक हो सकती है। अच्छा ये बात है। वेल, मैंने आज ये नई चीज सीखी। गुड बाय मिस्टर जोई। गुड बाय। क्या तुमने बिस्किट को गर्म पानी में डिप किया था उसे सॉफ्ट करने के लिए? हाँ ग्रैंडपा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं पोक, स्टॉप इट, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये लो। हम आ गए। मॉम, डैड, देखिए मुझे एक बेबी बर्ड मिला। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और मैंने इसे खाना भी खिलाया और हमने इसके लिए नेस्ट भी बनाया। ओह, ये कितना क्यूट है। हाँ, ये काफी खुश भी लग रहा है। क्या ये मेरे बेडरूम में सो सकता है? प्लीज वेल, प्लीज प्लीज हाँ बोल दीजिए। ठीक है जू, आज की रात तुम इसे अपने रूम में सुला लो। ये ऑसम। यहाँ रहो, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक रहोगे। नाइट नाइट बेबी बर्ड। गुड नाइट पोक। पोक? हाँ, लगता है उसे ज्यादा नींद आ रही है। वेल, आज तुम्हारा बेबी बर्ड काफी खुश लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मैंने इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है जू। वाओ, आपने एक बर्ड हाउस बनाया ग्रैंडपा। इट्स ब्यूटीफुल। अब अगर तुम्हारे छोटे गेस्ट को यहाँ पर रहना है तो उसके पास अपना घर होगा। तो तुम्हें कैसा लगा जू? क्या ये जगह ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हो गया, एक ब्रांड न्यू हाउस अपने छोटे गेस्ट के लिए। क्या बात है पोक? तुम बीमार हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहीं रहना। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा नेस्ट बनाता हूँ। पोक, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए भी चाहिए? पोक, तुम तो बीमार नहीं हो। तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ओह पोक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, पोक को क्या हो गया है? उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि मैं उसका ध्यान रखूं। अगर तुम मेरी बात को मानो तो मुझे लगता है कि पोक जेलस फील कर रहा है। पर जेलस क्यों है? ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जू, जब से तुम इस बेबी बर्ड को घर लाए हो तुमने पोक के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। शायद उसे लगता है कि वो अपना दोस्त खोने वाला है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। जरा देखिए ग्रैंडपा, ये कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। ये काफी नॉर्मल है जू, क्योंकि यहाँ उसे सिखाने के लिए उसके मॉम और डैड नहीं है। पर मैं सिखा सकता हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे उड़ना है, अपने विंग्स को फ्लैप करना है बहुत जोर से। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ज़ीब्रा हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकता। ग्रैंडपा, मैं इसकी मदद कैसे करूँ? शायद इसे उड़ने के लिए बस एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ठीक कहा ग्रैंडपा, इसमें मैं इसकी मदद करूँगा। कम ऑन, अपने विंग्स को जितना हो सके उतनी जोर से फ्लैप करो। चलो, अब उड़ो।
यस, देखिए ग्रैंडपा, वो उड़ रहा है। ओह नो, पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचा लिया। थैंक यू। देखिए ग्रैंडपा, पोक बेबी बर्ड को उड़ना सिखा रहा है। वाओ, वो उड़ रहा है। ओह थैंक यू पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचाया और इसे उड़ना भी सिखा दिया। आई एम सॉरी पोक, बेबी बर्ड के मिलने के बाद से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं तुम्हें इग्नोर या जेलस फील नहीं कराना चाहता था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हो, लगता है कि तुम्हारे नन्हे गेस्ट को उसके पेरेंट्स मिल गए हैं। मैं बेबी बर्ड को बहुत मिस करूंगा ग्रैंडपा। फिक्र मत करो जू, मुझे यकीन है कि वो तुमसे मिलने आएगा। बाय बेबी बर्ड। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस बर्ड हाउस की जरूरत है। मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं रुकिए ग्रैंडपा, हम इसे पोक के लिए रहने देते हैं। अब उसके पास 2 घर होंगे, एक अंदर और एक गार्डन में। गुड आइडिया जू, मैं उसे ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंट कर देता हूँ। इससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा याद रखेगा। Say hey, say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, 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 oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. ज़ोई बहुत लकी है कि उसके पास डॉग है। और वो कितना प्यारा होगा। ओह, इट्स नॉट फेयर। मुझे भी एक चाहिए। आई लव डॉग्स। मेरे पास होता तो मैं उसे बुलाती बॉन बॉन। अच्छा नाम है। अपने डॉग को मैं बुलाता वूफ। ये भी अच्छा नाम है। बाय एल्जी। कल मिलते हैं जू। मॉम, डैड। How was your day? गुड थैंक्स। मुझे एक डॉग चाहिए। क्या डॉग? एक डॉग? पर क्यों चाहिए तुम्हें डॉग? घर पर मैं बोर हो जाता हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। ऑफ कोर्स है, तुम्हारे पास पोक है। लेकिन ये तो अलग बात है। डॉग होता तो मैं उसके साथ खेलता। स्टॉप इट पोक। ज़ोई अपने डॉग को बहुत प्यार करती है। पर हम भी तो तुम्हें प्यार करते हैं ना। तुम जब शाम को सोने जाते हो, सुबह जब तुम स्कूल जाते हो, दिन में जब तुम थक जाते हो। और डॉग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, उन्हें वॉक पर ले जाना पड़ता है। आई नो, मैं ये सब करूँगा। आई प्रॉमिस। स्कूल से आने के बाद। पर ये काफी नहीं है। उसको दिन में कई बार घुमाना पड़ता है और डॉग पूरा दिन अकेले घर में बोर हो जाएगा। लेकिन मैं उसके साथ खेलूंगा पूरे दिन। पोक स्टॉप इट। और वैसे भी डॉग्स घर को गार्ड करते हैं। जू, डॉग्स बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, इधर उधर भागते हैं। उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। That's just not fair. ज़ोई के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। उन्होंने उसे डॉग दिया। जू, हम नहीं दे सकते। मैं बहुत अनलकी हूँ। हो, मेरे पास एक आइडिया है।
ग्रैंडपा, क्या आप मेरे डॉग की देखभाल करने में मेरी मदद करेंगे? अरे नहीं, डॉगी पालना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। उसे रोज घुमाना पड़ता है। हाँ, मामा और डैड ने मुझे बताया। और अगर वो तुम्हारा डॉग हो तो तुम्हें उसका ध्यान खुद ही रखना चाहिए। आई नो, कोई क्यों नहीं चाहता कि मेरे पास एक डॉग हो? क्योंकि डॉगी की केयर करना आसान बात नहीं है। डॉगी कोई टॉय नहीं है। और एक मुश्किल और है। हाँ? क्या? तुम्हारे ग्रैंडपा को डॉगी के बालों से एलर्जी है। ओह नो, बेचारे ग्रैंडपा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। बाय। ओह, नैना, शायद मुझे एक डॉग मिलने वाला है। जब मैं स्कूल जाऊंगा आप उसका ध्यान रखेंगी? मैं नहीं रख सकती। मैं एक डॉग का ध्यान रखने के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तो तेज भी नहीं चल सकती। ओह, कोई बात नहीं। बात नहीं बनी। नहीं। वेल, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ गार्डन में आओ? मुझे थोड़ी डिगिंग करनी है और जब तक मैं वो करूँगा तुम गार्डन में वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढना। मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे हैं। सच में? सच में। वेल, ठीक है। इस गार्डन में कुछ नहीं है। ग्रैंडपा, ये देखिए, मुझे एक स्लग मिला। ओह हाँ। स्लग्स बहुत स्लगिश होते हैं और बहुत स्लो होते हैं। हाँ वो तो है ना? चलिए कोई और एनिमल ढूंढते हैं। वेल, मुझे गार्डन में कुछ और काम करना है। तुम एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है? ओके। वाओ, अ लिजर्ड। ओह नो। तुम कहाँ चली गई लिजर्ड? एन एंटहिल, इतनी सारी चींटियां। ग्रैंडपा सही थे, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये बहुत छोटे हैं, इन्हें घुमाना भी नहीं पड़ेगा और ये हेयरी भी नहीं है। चींटियां बहुत अच्छी पेट्स बनेंगी। तुम ठीक हो जू? मजा आ रहा है? यस ग्रैंडपा। परफेक्ट। नए घर में स्वागत है। तो जू, तुम्हें क्या मिला है? स्टॉप, ये एक सरप्राइज है। मेरी चींटियों का घर अभी पूरा नहीं बना। उप्स। चींटियां। वेट, अब आप देख सकते हैं ग्रैंडपा। ओह, तुमने एक टेरेरियम बनाया है। वेल डन। एक क्या? एक टेरेरी। जू, ग्रैंडपा, मैंने आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट कुकीज बनाई हैं। ओह, कुकीज। जो लास्ट पहुंचेगा उसे एक कम मिलेगी। चलो एंट्स। बताओ जू, तुम इस बॉक्स में क्या लेकर आए हो? ऐसा लगता है जैसे ये हिल रहा है। मैंने बनाया है एक टेरेरियम। इस बॉक्स के अंदर थोड़ी मिट्टी है और फिर मैंने चींटियां डाल दी। देखिए। तुम्हारे मॉम और डैड तो इसे देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। वो खुश होंगे कि ये डॉग नहीं है, ये इंसेक्ट्स हैं। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो प्लीज? मुझे चींटियां पसंद नहीं। पर ये कितनी अच्छी है। अरे जू, क्या तुम मेरी मदद करोगे पौधे लगाने में? ऑलराइट ग्रैंडपा, सी यू लेटर। दूर हो जाओ। अरे दूर हो जाओ। शू, ग्रैंडमा, दूर हट जाओ, मेरे पास नहीं आना।
चिंता मत करो, हम इन्हें बाहर भेज देंगे। ओह, जू, जल्दी से जल्दी इन चींटियों को घर से बाहर निकालना है, वरना हम और भी मुसीबत में। हाँ ठीक है। जू, कुछ भी ले आओ जिससे तुम एक फेंस बना सको। अब इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। ग्रैंडपा, काम नहीं बना। ओह, हाँ, मेरे डैड ने बताया था कि चींटियां अपनी क्वीन को फॉलो करती हैं। अगर हम क्वीन को बाहर ले जाएं, तो बाकी चींटियां भी पीछे पीछे आएंगी। पता कैसे चलेगा कि क्वीन कौन है? क्या उसने क्राउन पहना होगा? नहीं जू, वो दूसरों से काफी बड़ी होती है। ग्रैंडपा, मिल गई। बस उसे चोट मत पहुंचाना। हेलो क्वीन आंट। ग्रैंडपा देखिए, यहाँ तो सारी चींटियां एक ही साइज की हैं। ओह हाँ, मुझे लगता है मैं गलत था। अब हम क्या करेंगे? आई नो, हमारी टीचर ने एक स्टोरी सुनाई थी पाइट पाइपर के बारे में। उसने फ्लूट बजाकर चूहों को अपने पीछे लगा लिया था। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? ग्रेट आइडिया जू, हम ट्राई कर सकते हैं। ओह, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ओह, अरे नहीं, ये सब क्या कर दिया? चींटियां, ये अभी तक यहाँ हैं। पोक, तुमने मुझे एक आइडिया दिया। मुझे पता है क्या करना है। देखती जाइए ग्रैंडमा। ये लो आंट्स, तुम्हारे लिए बढ़िया कुकीज। Well done, my little zebra. तुम बहुत क्लेवर हो। ओह, थैंक यू जू। ये तो पोक का आइडिया था। पोक, आई एम सॉरी। मुझे अब डॉग नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही एक बेस्ट फ्रेंड है, तुम।